हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम आपको कोडिंग में जीरो से हीरो पूरा बना देंगे। तो आज हम यहां पर अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला कोड बनाने जा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम आपको जीरो से हीरो पूरा बना देंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, कैसे हमें फाइल बनानी है, कैसे हमें फाइल सेव करनी है, कैसे हमें हमारा वीएस कोड में फाइल बनानी है, इसकी हेडर फाइल क्या होती है ये हम सब बताएंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा वीएस कोड ओपन कर लिया है हमने। यहाँ पर हम यहाँ पे अपने फोल्डर पे क्रिएट अ फाइल न्यू फाइल पे जाएंगे। फिर यहाँ पर अपन लिखेंगे हमारे कोई भी अपने को जिस नाम से फोल्डर बनाया, जैसे मैंने लिख दिया विन। हमको जो भी हमारी फाइल बनानी है वो डॉट सी से सेव करनी है। सी लिखेंगे तो ये हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगी। अगर सी प्लस प्लस लिख देते हैं, यहाँ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गई। यहाँ अगर हम जेएस लिखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट हो गई। या अपन पी वाई लिखेंगे तो ये पाइथन में सेव होगी। हम अभी यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर सी में ही सेव करनी है। हमने एंटर करा तो हमारी यहाँ फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, प्रेसेस लगाएंगे stdio.h। ये हमारी हेडर फाइल है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होती है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ORIEN प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज द ये हमने जो हैशटैग इंक्लूड stdio.h लिखा है, यह हमारी हेडर फाइल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंट मेन। यहाँ पर अपन इंट मेन भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हम वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको इंट मेन और वॉइड मेन दोनों में कोड बना के बताते हैं। पहले हम इंट मेन में कोड बनाते हैं। इंट मेन लिख के हमने ब्रेसेस लगाए, एंटर दबा के कर्ली ब्रैकेट लगाए। फिर हमने इंटीजर मतलब इसमें इंट लिख के हमें जो भी चीज लिखेंगे हमें इंट में लिखनी पड़ती है। हम लिखेंगे इंट। इंट मतलब हम किसी भी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो अपन इंट में लिखेंगे ABC। ABC लिख दिया, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। फिर ए की वैल्यू दे दी अपन ने 50, फिर हमने बी की वैल्यू दी 60। फिर हम लिखेंगे C इज इक्वल्स टू A प्लस बी। हमने लिख दिया C इज इक्वल्स टू A प्लस बी। यहाँ पर स्पेस ज्यादा हो गई है, हमने कम कर दी, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी लिख दी है। अगर हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी चीज को प्रिंट कराना है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा प्रिंट एफ, ब्रैकेट लगाकर सेमी अपने को यहाँ पर लगाने पड़ेंगे इन्वर्टेड कॉमा, फिर अपन लगाएंगे %d। %d इसलिए लगाना पड़ता है, हमने जो हेडर फाइल है हमारी हेडर फाइल के अंदर जो हमारा कंपाइलर कोड को रीड करेगा वो %d की हेल्प से करेगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे कॉमा सी। कॉमा सी हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ लिखा है C इज इक्वल टू A प्लस बी। आप लाइन नंबर 7 पे देख पा रहे होंगे, ये डाटा हमारी लाइन नंबर 7 में स्टोर है। हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देते हैं। और मैंने आपको बताया था इंट मेन और वॉइड मेन में हम बना के बताएंगे। हमने यहाँ पर इंट मेन लिखा है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। हम यहाँ पर रिटर्न 0 इसलिए लिखते हैं क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 मतलब राइट सिग्नल होता है और 1 मतलब ऑफ सिग्नल होता है। हमने यहाँ पर राइट सिग्नल भेजा है, हमने यहाँ इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिया है। हमारी फाइल का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे कंपाइल करने के लिए GCC, फिर लिखेंगे win.c। win.c हमारी फाइल का नाम था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ एंटर करेंगे, कंपाइल हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है
./a.exe हम एंटर करेंगे तो हमारा आउटपुट आ गया है 110। अब हम आपको वॉइड में लिख के बता देते हैं। अगर हम यहाँ पे वॉइड में लिखते हैं तो हमें यहाँ पर रिटर्न 0 इंटीजर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट ही रन हो जाएगा। देख सकते हैं अगर हम इंट मेन में अगर रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे तो हमारे आउटपुट में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये था हमारे सी प्रोग्रामिंग पे लैंग्वेज का सबसे पहला कोड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।